बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेख और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त तक की डेवलप और डेवलपिंग स्टोरीज उनके ऊपर बात करते हैं और हल्का सा टच करके उन पे ऊपर सवाल उठाते हैं। सबसे बड़ी खबर, बुशरा बीबी अडियाला से निकली, बनीगाला पहुंची और बनीगाला से निकली और वहां इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल में जो है वो मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि उनके कान में दर्द था, वहां से पेशावर पहुंच गई और पेशावर में जाके सियासी कमेटी का इजलास बुला लिया गया है। सियासी कमेटी वहां पे पहुंच रही है, वहां पे उनका इजलास हुआ है, मुशावरत हो रही है कि आइंदा जो है वो क्या किया जाए, किस तरह से आगे चलना है। उनको सूबाई हुकूमत ने यानी वज़ीर आला अली मीर गंडापुर ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी दे दिया है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी दे दी गई हैं, मुकम्मल सिक्योरिटी, और वो वज़ीर आला हाउस में रहेंगी। ये एक डेवलपमेंट है। अब इसी के साथ इस पर भी रोशनी डालेंगे और कुछ सवालात उठाएंगे, कुछ नई चीजें सामने आई हैं। दूसरी तरफ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से वकला की तरफ से शब नजात और कल योम नजात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काजी फायज ईसा साहब के एजाज में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर एशाइये का एहतमाम किया, तो किन किन जजों ने इस एशाइये का बाइकाट कर दिया। आगे यह तकसीम किस तरह गहरी होने वाली है। और फिर बहुत बड़ी खबर, उससे अंदाजा लगा लें कि यह साबित हो गया कि यह तरमीम पर्सन स्पेसिफिक थी। राना सनाउल्लाह ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। कौन सा ऐलान है? एक और चीज, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि मंसूर अली शाह साहब को नहीं बनाया जा रहा, उन्हें तो ये पता था कि मंसूर अली शाह साहब को बनाया जा रहा है। वो जो कहते हैं ना, मैं भोली यहां पर एडी भी भोली नहीं। एक और चीज जो सामने आई, वो फैसल वावडा के ताजा तरीन इंकशाफात हैं, जिनमें से बहुत से ठीक साबित होते हैं क्योंकि उनके वेल इन्फॉर्म होने में या वेल कनेक्टेड होने में या एक तरह से कहा जाए कि वेल ऑर्गेनाइज होने में कोई शक नहीं है। तो उसके नतीजे में उनकी बहुत सी बातें ठीक होती हैं, लेकिन बहुत सी गलत भी साबित होती हैं। वो भी एक चीज आपके सामने रखेंगे। और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब फुल कोर्ट से खिताब करेंगे और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी खिताब करेंगे। ये वो इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिनसे बात करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बुशरा बीबी की रिहाई। दो बातें हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि उसकी रिहाई जो है वो एक सिस्टम के तहत, एक अदालत के तहत, अदालती हुक्म के तहत हुई है और उसमें उस पानी को गदला करके उसमें मशकूक सिचुएशन डाल के फैसल वावडा साहब के जरिए नई नई साजिशी थ्योरियां गढ़ के, ताकि पीटीआई के अंदर जो है वो इख्तलाफात और ग्रुप बंदी और वर्कर को डीमोरलाइज किया जा सके, उनको मायूस किया जा सके कि अब तो बुशरा बीबी भी इमरान खान को छोड़ गई और शाह महमूद कुरैशी वो भी आने वाले हैं और वो भी छोड़ देंगे। बाकी चीजें भी होंगी, ये ग्रुप वो ग्रुप, नई पीटीआई, पुरानी पीटीआई, बुशरा बीबी ग्रुप, उज़मा ग्रुप, अलीमा ग्रुप, खान ग्रुप। तो वर्कर को जिसको कहते हैं ना कि उलझा देना, शायद बज़ाहिर तो उसका यही मतलब नजर आता है। फिर कुछ चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे गाड़ियों का अडियाला जेल में जाना और फौरी कार्रवाई होना और बाहर चले जाना। फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो हुक्म था सरदार एजाज साहब का कि भाई वहां पे अगर मुलाकात लेके आओ खान को, ठीक है, उन्होंने भी थोड़ी सी गुंजाइश रखी, लेकिन वो वकीलों की मुलाकात करवा दी गई। क्या ये ऑटो पे हो रहा है? अगर ये नहीं है, जिस तरह के इशारे फैसल वावडा साहब दे रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि अदालतें मैनेज्ड हैं, अदालतें जो है वो मिलके, यानी सरदार साहब जो है, सरदार इसाक साहब, वो भी इस तरह का फैसला कर रहे हैं, वो भी मैनेज्ड हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो है वो भी मैनेज्ड हैं कि प्रोटोकॉल में गाड़ियां और बाकी चीजें, और मैंने बता दिया था कि ये होगा और ये हो गया और फिर जमानत होगी और फिर मुलाकात हो गई। तो ये अदालतों पे एक बार फिर सेंटर फैसल वावडा साहब इल्जामात लगा रहे हैं। क्या वो दोबारा तौहीन अदालत का नोटिस वसूल करने के लिए तैयार हैं? जब उनसे इसी तरह का सवाल किया गया है तो उसके बाद वो भाग गए हैं कि ना मैं इधर हूं ना मैं उधर हूं, और बातें सारी की हैं। एक और चीज,
फैसल वावड़ा साहब कहते हैं जी कि बनी गाला में इस वजह से नहीं रही बुशरा बीबी कि वहां उसको आईबी ने बग कर लिया हुआ था कि उनकी गुफ्तगू ना सुन ली जाए। अच्छा, तो अगर बग कर लिया हुआ था तो फिर तो वो तो जब प्लान का हिस्सा है कि बुशरा बीबी इमरान खान को छोड़ देगी और बाकी सारे ये अली मीन गंडापुर वगैरह उसके साथ मिले हुए हैं, तो फिर उसको क्या मसला था? बग होता रहता, उसको क्या फर्क पड़ता था? फिर वो पेशावर क्यों चली गई? ये सारे मुख्तलिफ सवालात हैं। और ज़ाहरी तौर पे तो फैसल वावड़ा की जितनी, अच्छा कहते हैं जी मेरी बात फलानी भी सच साबित हुई, फलानी भी, तो पिछली बार भी आपने आईनी तरमीम के बारे में कहा था कि जो वो होगी, हुई तो नहीं थी। ठीक है, इस बार आपने कहा वो हो गई, ओके, लेकिन ये नहीं जरूरी होता कि शेख रशीद की तरह 7500 छोड़ दो और उनमें से कोई 2 4 5 तो सच्ची साबित होगी, उनको ढोल पीटते रहो। अब बुशरा बीबी जिसके बारे में पीटीआई ये कहती रही थी, पीटीआई का एक तजाद सामने आ रहा है, वो है कि जो कहती थी कि बुशरा बीबी जो है वो गैर सियासी खातून है, घरेलू खातून है, दीनदार पर्दादार खातून है, और वो जो है वो इस तरह की सियासत में आती नहीं है, तो उनको ऐसे सियासी निशाना बनाया जा रहा है। तो अब जब पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास बुशरा बीबी ने तलब किया है, बुशरा बीबी की सदारत में एक तरह से हो रहा है, तो फिर उनका सियासी किरदार आ गया कि ना आ गया? चलो पहले नहीं था, मुमकिन है अब शुरू हो जाए। एक और चीज इसी से जुड़ी हुई वो ये कि अब बुशरा बीबी इस तहरीक को लीड करेगी, और फिर जो कुछ दोस्तों ने कहा, हमारे बड़े सीनियर साथियों ने, कि जी वो अलीमा खान और उज़मा खान को अंदर रखा है और इनको बाहर निकाल दिया है और ये है वो है। ओ भाई, उज़मा और अलीमा की पेशी आनी है, उनकी जमानत होनी है, तो तब भी वो बाहर आ सकती है ना। उनके ऊपर कोई नया मुकदमा तो नहीं डाल दिया गया, वो जेल में है, 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पे हैं, उनसे वो फ्री होंगी, उसकी जमानत होगी, वो भी बाहर आ जाएगी। और फैसल वावड़ा साहब को बड़ा दुख उठ रहा है उनकी बहनों का कि खान साहब की बहनों के लिए मैं पूरा जोर लगाऊंगा। कमाल हो गया, बाकी किसी की माँ बहनें नहीं थी जिनके साथ किस तरह से सलूक किए जाते रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें एक और जो इंपॉर्टेंट अदलिया से वाले से, कि काजी फायज ईसा की आज जो है वो कहें कि शब नजात है काजी फायज ईसा से, जिसने बेड़ा गर्क किया इस पूरे निज़ाम का, और कल यौम नजात है। वकला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उनके यौम नजात पे ज़ाहिर तशक्कर मनाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, पोस्टर्स उठाएंगे। ठीक है, सारे वकला नहीं होंगे, लेकिन एक तबका तो होगा बड़ा, मुख्तलिफ शहरों में भी इस तरह वो किया जाएगा। तो ये कोई शर्म वाली बात है। और साफियों से डरते हुए काजी फैज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल वालों को कहा कि साफियों को नहीं आने देना आज के एशिया में, क्योंकि ये बदतमीज साफी जो है वो इस तरह के सवालात कर देते हैं कि जिसके नतीजे में मेरी वो जो हकीकत है वो और यहाँ हो जाती है। वो तो खुद भी बोल बोल के यहाँ होते रहते हैं, उनकी अपनी वीडियो निकाल कर देख ले कितने तजादात से भरे हुए हैं, लेकिन उससे भी वो किया। अब अगली बात, मंसूर अली शाह साहब ने जो खत लिखा, वो जो कहते हैं ना कि 100 सुनार की 1 लोहार की, उन्होंने वही काम किया, कख नहीं पल्ले छोड़ा काजी फैज ईसा के। काजी फैज ईसा ने भी खैर कौन सा छोड़ा, उन्होंने एक फर्द होते हुए उस लिहाज से जो अपने फैसले किसी मामले में जो लिखा और उस पर पूरे जजों को रगड़ दिया। अब अदलिया में तकसीम मजीद गहरी हो रही है और ये आने वाले दिनों में इतनी आसानी से कवर अप होने वाली नहीं है। हाँ, एक है चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी, वो बहुत जबरदस्त अफरीदी कबीले को खैबर पख्तूनख्वा का सबसे ज्यादा जिरगे वाला कबीला माना जाता है, सबसे ज्यादा एटिकेट्स जिरगे के मसाइल को हल करने के वो याह्या जो अफरीदी कबीला है उनमें होते हैं। और याह्या अफरीदी के बारे में हमें जो पता चला है, वो अदालत को एक जिरगे के तौर पे अपने जजेस को साथ लेके चलेंगे और उनको चलाना चाहेंगे, और जजेस चलेंगे वो काजी फैज ईसा की तरह या उमर अता बंदयाल की तरह फुल कोर्ट से भागेंगे नहीं, वो सामना करेंगे। एक और चीज कि कुछ जो कानूनी नुकात आ रहे हैं, आईनी नुकात, उनकी भी अभी तहें खुलना शुरू हो गई हैं। ये मुकदमा भी आईनी बेंच, ये मुकदमा भी आईनी बेंच। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब, आपको किसने कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो आईनी बेंच के सरबराह नहीं होंगे? क्या आपकी बात हो गई है कि आप लोगों ने ये पहले से प्लान किया हुआ था? क्या था ये? तो फैसला जुडिशियल कमीशन ने करना है, आपने ये बात कैसे कह दी?
یہ تو وہی والی بات ہے جو شہزاد اکبر صاحب کیا کرتے تھے، کل کو فلانا پکڑا جائے گا، فواد کیا کرتے تھے فلانا پکڑا جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آپ بھی وہی کا باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری عجیب سی ایک مطلب صورتحال ہے، اور بہت بڑا چیلنج ہے اس بات کے اوپر کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات جو ہے نا وہ کیسے کہہ دی. باقی جو اگلی ڈیولپمنٹس آئیں گی، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے کل، اس میں کیا ہوتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. باقی جو چیزیں اس کے سامنے آئیں گی اس پہ بھی آپ کو آگاہ کریں گے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ. 7 منٹ.